जय माता दी मित्रों। जय माता दी मित्रों। शारदीय नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुर्गा सप्तशती के प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। किसी कारणवश प्रथम अध्याय की कथा रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसलिए आज के दिन प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ करते हैं तो कवच अर्गला शापोद्धार पहले कर लेना चाहिए, और उसके बाद कवच अर्गला और इसके बाद जो है आप दिव्य अर्गला स्तोत्र कीलक यह सूक्त जो है सारा पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद ही आप दुर्गा सप्तशती के प्रथम द्वितीय अध्याय का श्रवण करें, यह नित्य का नियम होता है। चलिए मेरे साथ कथा श्रवण करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय, भगवती मैया की जय, गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। एक बार मेरा माँ चंडिका को प्रणाम है। मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताएं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का ही कवच है जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपहार करने वाला है। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। उनके पृथक पृथक नाम बताए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्तिका का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी जो है कूष्मांडा के नाम से प्रचलित है, पांचवी माँ दुर्गा का नाम है, और स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। यह सब नाम जो है सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो और इस प्रकार भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उन कभी कोई उन्हें अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें रोग शोक दुख दारिद्र्य भय की चिंता नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम चिंता निसंदेह रक्षा करती हो, उनकी चिंताएं दूर करती हो। हे चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं और वाराही भैंसे पर सवार होती हैं। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हुए। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ये ब्रह्मा देवी जो हैं हंस पर बैठी हुई हैं। ब्रह्मा देवी और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक रूप और आभूषणों से शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। हे संपूर्ण देवियों, क्रोध में भरी हुई हैं यह, और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषल खेटक तोमर परश पाश कुंत त्रिशूल और उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। प्रिय भक्तजनों, कवच आरंभ करके पहले प्रार्थना कर लें और आप जो है, हे देवी मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें, और अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी तुम ऊपर से और मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी
दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर की रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भवों की रक्षा संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों में यमघंटा देवी मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृतकला, जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कौमारी धातु की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घाटी की और महामाया तालों में रहकर मेरी रक्षा करे। कोमाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी, अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग में गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटि भाग में, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी चवेली दोनों चरणों की रक्षा करे। पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्तमज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अन्न से, अस्त्र से भेद नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्माणी आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, आपान, व्यान, उदान समान वायु की रक्षा करी। कल्याण से शोभित होने वाली माँ भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सदा नारायणी देवी मेरी रक्षा करे। वाराही आयु की रक्षा करी। वैष्णवी धर्म की रक्षा करी। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति और लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें और महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है इसलिए रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हों, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ जो है करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन की प्राप्ति होती है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको वह निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है।
इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित होकर के 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का यथावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अफीन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला जो है कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आविचारक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, डाकिनियां और कूष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारक देवता वे हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला होता है और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंदमय का भागी होता है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, दात्री, स्वाहा और स्वदा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा प्रणाम है। हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली हे देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें प्रणाम है। मधु और कैटअप को मारने वाली, ब्रह्मा जी को अभय वरदान देने वाली हे देवी, तो जय नमस्कार है। और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का नाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित, युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हों, उनका नाश करने और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीमान बनाओ और रूप दो, यश दो, उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित 4 भुजाधारणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सद्भावन से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के रूपी जो है महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति में भी प्राप्त कर लेता है। तो ओम चंडिका देवी को मेरा नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, हे कल्याण प्राप्ति हेतु हैं, जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को मेरा प्रणाम है। मंत्रों का अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाली शाप रूपी कीलक कला जो निवारण करने वाला है, वो सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। और यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के भी जापों पे निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याणमय का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं, उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का भी जप न करके केवल इस सप्तशती के स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें मात्र स्तुति से सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूक्त और अंत में देवी सूक्त की पाठ विधि है। मरीच कल्प का वचन है कि रात्रि सूक्त के बाद विनियोग, न्यास और ध्यानपूर्वक निर्वाण मंत्र का जाप करके सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक निर्वाण मंत्र का जप करके देवी सूक्त तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित होता है। कोई निर्वाण जप के बाद रात्रि सूक्ति का पाठ बतलाते हैं और अंत में भी देवी सूक्ति के बाद निर्वाण जाप का औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं होता है। प्रिय भक्तों, यह अलग अलग ग्रंथों में बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए और आप इस तरह से रात्रि सूक्ति पढ़ सकते हैं। और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा संक्षेप में ही बता रहे हैं। आप देवी अथर्वशीर्ष में जब दुर्गा सप्तशती लेकर के आएंगे इस पाठ को, जो इस पुस्तक को, तो उसमें संपूर्ण विधान है और हम ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। हमने संस्कृत में इसको पूरा पढ़ लिया, फिर आपको कल हमने संस्कृत में पढ़ा, आज भी पढ़ लिया। हम आपको हिंदी में इसलिए सुना रहे हैं, आज कल का अध्याय हमारा रह गया था। तो आप जो है यह पूरा पढ़ें, उसके बाद निर्वाण विधि, करन्यास, हृदय आदि न्यास, ये सब न्यास करें और फिर उसके बाद जो है आप पाठ आरंभ करें। प्रिय भक्तों, आचमनी वगैरह जरूर करें, आचमन कर लें, अपने शरीर को शुद्धिकरण कर लें, दीप प्रज्वलित करके आप माता सरस्वती का, दुर्गा सरस्वती का पाठ आरंभ कर सकते हैं। जब आप प्रथम अध्याय करते हैं तो उससे पहले यह सारी चीजें कवच, अर्गला, कीलक, सापोद्धार सारा करना आवश्यक होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए अब दुर्गा सप्तशती के प्रथम और द्वितीय अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोले श्री अम्बे मात की जय। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। आपको ध्यान करना है, प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री, छंद, नंदा, शक्ति, रक्त तंत्रिका, बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटअप को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का सेवन करता हूँ। मैं अपने 10 हाथ में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष और परिघ, शूल, भुषुंडी, मस्तक, शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं।
उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है। वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। तो मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्ण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्ण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारो किस मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक जो है पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यदि कोला विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गई। तो वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी की भी राज्य की सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर के वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर के न जाने किन लोगों भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने वाले अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना अब खाली हो जाएगा। और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है, और तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो। तो राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर के मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से हैं या नहीं, उन्हें कोई कष्ट है, वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए। तो राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। तो वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात करते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामती, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा भाव है, तो भी मैं उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उसके लिए मैं क्या करूं। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योगी न्यायकुल और विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठी। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। तो राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताएं। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुखी होती है कि जो मेरे
राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। तो हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब मेरा वह नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? इधर वह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? वो एक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को होता है। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, और कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर देख लेते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसा नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, वैसी उन मृग पक्षी आदि की होती है। यस, अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी वो बच्चों को की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नृपश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त होकर के मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी, संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी हैं। तो राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे कौन देवी हैं? हे ब्रह्मन, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि सभी देवताओं जब कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार वर्ण गड़बड़ हो गया, काट दो हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार लव में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर के सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। तो हे भगवान, विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्र चित्त होकर के उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा हैं, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी देवी तुम ही हो।
तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो देवी। तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को रूप धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है। सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन कर में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही श्रीहीन और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी तुम ही हो। हे खड्गधारिणी, तुम शूल धारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को और भगवान श्री हरि विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने की जो शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने उन उदार प्रभावों से प्रशंसित हो। जो दोनों दुर्धर्ष असुर मद और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो। हे जगदीश्वरी, भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। तो ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाव, हृदय और वक्ष स्थल से निकल करके अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से के समक्ष खड़ी हो गई। अब योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणव के जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे और फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा वधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे। क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठ करके उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे और इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसलिए हे भगवान, वे विष्णु से कहने लगे कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तो श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है और यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। तो ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तो तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो और जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। तो ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे और माँ स्वयं प्रकट हुई। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। क्या करो? चल बोलो, और दूसरे अध्याय की कथा सुना, ऐसा बोलोगे ना? यहाँ पर पूर्ण है, अब दूसरी कथा। प्रिय भक्त चलो, यहाँ पर प्रथम अध्याय की कथा पूर्ण होती है। अब दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। तो ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में
देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र देवता थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उनको आगे करके स्थान पर गए और जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक सुनाया। वे बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र आदि, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, अन्य देवताओं के अधिकार छीन करके स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरित करते हैं। दैत्यों को यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। तो इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब वो अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री हरि विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आई। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंगली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुई। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख करके महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल करके उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी जीर्ण न होने वाला 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र और सब बाहों के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। अब विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कवि ने कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी और जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और भांति भांति के रत्न समर्पित किए और धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण किए हैं उन्हें बहुमूल्य बड़ों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र देकर के देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ शिववाहिनी भवानी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर के उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथों में हथियार लेकर के सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर बड़े क्रोध में आकर के कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से गिर करके उस सिंहनाद की ओर
लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी और वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नाम का महान असुर महिषासुर सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य देवताओं दैत्यों की चतुरंगिणियों सेना साथ लेकर के चामर से भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर के उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर के जो है महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दल और करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर के वहां देवी के साथ युद्ध करने लगी। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीभाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु, कट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके और कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भर करके खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट दिए और उनके मुख पर परिश्रम का, थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरण करने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ हुई युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड्ग और पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से, वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों ही घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया और बहुतेरे दैत्यों को पास से बांध करके धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूह के दृष्टि कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट गिरने लगी और कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विजीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह और एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उड़ जाते और केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार ले लेते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। वहाँ वह घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी, वहाँ चलना फिर असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्राएं में रक्तपात हुआ था, थोड़ी देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट भरी ज्वारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने लेता था। और वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे।
प्रिय भक्तजनों, आज जो है देवी महात्म्य का यह दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए अम्बे मात की जय, भगवती मैया की जय, गणपति गजानंद महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय माता।